नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुर्जर प्रतिहार शासकों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और जो एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। पीछे की जो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बार बार रिवाइज हुए हैं उन प्रश्नों को भी शामिल किया है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? नीलकुंड, राधनपुर, देवली, करड़ा अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। मुहणोत नैणसी ने प्रतिहारों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। प्रतिहारों की मंडोर शाखा सबसे महत्वपूर्ण है और घटियाला अभिलेख प्रतिहारों से संबंधित है। आपको इनमें से असत्य विकल्प छांटना है। कौन सा विकल्प असत्य है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका विकल्प असत्य है, क्योंकि इसमें मुहणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है और यहाँ पर 24 शाखाएं दी गई है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी वो तीनों विकल्प हैं वो बिल्कुल महत्वपूर्ण आपको याद रखने हैं कि नीलकुंड, राधनपुर, देवली और करड़ा जो अभिलेख हैं ये गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित हैं, और इन प्रतिहारों में गुर्जरों को क्या कहा गया है? प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। प्रतिहारों की जो सबसे प्राचीन और सबसे जो महत्वपूर्ण शाखा है वो है मंडोर। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मंडोर को खास तौर से आपको ध्यान में रखना है। और कक्षा 6 में भी एनसीईआरटी में जो दिया गया है कि घटियाला अभिलेख है उससे वो किससे संबंधित है, तो ये प्रतिहारों से संबंधित है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों को किसका वंशज बताया गया है? तो देखिए, इसके विकल्प लक्ष्मण, कृष्ण, अर्जुन और इंद्र। जो ग्वालियर प्रति अभिलेख है उसमें प्रतिहारों को किसका वंशज बताया गया है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लक्ष्मण का वंशज इनको बताया गया है और ग्वालियर अभिलेख में। चलिए नेक्स्ट है, बी.एन. पाठक किस गुर्जर प्रतिहार शासक को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट मानते हैं? बी.एन. पाठक से संबंधित है ये। जो गुर्जर प्रतिहार के किस शासक को वो अंतिम हिंदू सम्राट माना है? महिपाल प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज और महेंद्रपाल प्रथम को। तो बताइए इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, महेंद्रपाल को बी.एन. पाठक ने अंतिम महान हिंदू सम्राट माना है। नेक्स्ट है, कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? देखिए, जो त्रिकोणीय संघर्ष चला था वो काफी लंबा संघर्ष था, और वो वत्सराज गुर्जर प्रतिहार का शासक था। वत्सराज उसके समय शुरू हुआ था, और ये पाल वंश, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच में हुआ था। ये तीन वंश संबंधित थे, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। गहड़वाल वंश से ये संबंधित नहीं था, ये वंश इसमें शामिल नहीं था। त्रिकोणीय संघर्ष का मतलब होता है कि इसमें तीन वंश शामिल थे, पाल थे, राष्ट्रकूट थे और प्रतिहार थे, और इनमें से जो अंतिम विजय प्राप्त हुई थी वो हुई थी प्रतिहार वंश की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3, गहड़वाल वंश है वो इसमें शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है वो राजशेखर की नहीं है? देखिए, जो राजशेखर है ये गुर्जर प्रतिहार शासक थे। महिपाल प्रथम और महेंद्रपाल प्रथम दोनों के राजकवि थे, और इन्होंने कौन कौन सी रचना है वो उसमें रची थी? देखिए, कर्पूर मंजरी है, प्रचंड पांडव, विद्वशाल भंजिका, ये तीनों ही इनकी रचनाएं हैं। हरिवंश पुराण से इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा विकल्प नंबर 4। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी बतानी है, कौन सी थी? मेड़ता है, जालोर, भीनमाल या फिर मंडोर। इन विकल्प में से कौन से विकल्प में हरिश्चंद्र की राजधानी दी गई है? तो देखिए, इसकी राजधानी थी मंडोर, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि गुर्जर प्रतिहार से संबंधित किसी विकल्प में पूछा जाए और वहाँ पर अगर मंडोर दिया हुआ है तो आपको ये विकल्प चुनना है, क्योंकि मंडोर है गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी है वो मंडोर से वो मेड़ता स्थानांतरित की थी? ककुक, रज्जिल, नागभट्ट प्रथम और बाउक, ये विकल्प में दिए गए हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने अपनी राजधानी मंडोर से हटा करके मेड़ता को स्थानांतरित कर दिया था? तो देखिए, वो थे नागभट्ट प्रथम। सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आपके विकल्प हैं भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज और भोज द्वितीय।
इनमें से कौन सा प्रतिहार शासक था जिसके समय ग्वालियर प्रशस्ति की है वो रचना की गई थी? तो देखिए इसका सही आंसर है वो जाएगा भोज प्रथम। भोज प्रथम के समय ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। नेक्स्ट है डॉक्टर दशरथ शर्मा नागभट्ट प्रथम की राजधानी बताइए किसे मानते हैं? जालोर को, उज्जैन, कन्नौज या फिर मंडोर, इनमें से किसे दशरथ शर्मा नागभट्ट प्रथम की राजधानी मानते हैं? इसका सही आंसर बताना आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर फर्स्ट, जालोर। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है? देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है बताइए कौन सा हो जाएगा? तो वो थे सुलेमान। हमने चर्चा की है कि सुलेमान है, उसने महिपाल प्रथम और महेंद्रपाल प्रथम इनका ये राजकवि था और इन्होंने इनकी काफ़ी प्रशंसा की है इस वंश की, वहाँ की सैन्य शक्ति की और वहाँ की समृद्धि की। अगला प्रश्न है आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट होता है ये प्रश्न। देखिए गुर्जर प्रतिहार चौहान, गोहिल, सिसोदिया और राठौड़। आभानेरी और राजौरगढ़ की जो कलात्मक वैभव हैं, जो कलात्मक कृतियां हैं, वो किस वंश से संबंधित हैं या किस काल से हैं? तो देखिए इनका संबंध है गुर्जर प्रतिहार से, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस नाम से आता है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी ये एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। तो बताइए प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस नाम से आता है? राजपुरुष, युवराज, मंत्री या फिर रत्नी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर एक, राजपुरुष के नाम से प्रतिहार शिलालेखों में इनके पदाधिकारी होते थे उनका उल्लेख किया गया है। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मेड़ता, जालोर, भीनमाल और मंडोर। तो हरिश्चंद्र की राजधानी बतानी इनमें से कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, मंडोर। और ये गुर्जर प्रतिहार शासकों की सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहार ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधा का काम किया था? दूसरी से चौथी शताब्दी तक, तीसरी से 5वीं शताब्दी, छठी से 12वीं शताब्दी या फिर 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक? इतिहासकार हैं मजूमदार, उन्होंने बताया है कि गुर्जर प्रतिहारों ने बाह्य आक्रमणकारी थे या अरब आक्रमणकारी हैं उनको रोका था, उनके लिए बाधा का काम किया था। तो ये बात है छठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो विकल्प सही हो जाएगा। नागभट्ट द्वितीय के संबंध में कौन सा विकल्प है वो सत्य है? देखिए विकल्प पढ़ते हैं। इसमें कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था। इसका दरबार है वो नागावलोक दरबार कहलाता था। ये सब नागभट्ट द्वितीय के बारे में कहा गया है। और राष्ट्रकूट जो गोविंद तृतीय थे उनसे ये पराजित हुआ था। तो देखिए ऊपर के जो तीनों विकल्प हैं बिल्कुल सत्य हैं। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को जीता था और उसे अपनी राजधानी बनाया, और इनका जो दरबार है वो नागावलोक दरबार कहलाता था, और अंत में राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय ने इन्हें पराजित कर दिया था। तो ये बिल्कुल सही है उपयुक्त सभी। गुर्जर प्रतिहार शासकों का कालक्रम के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? इनको क्रम से जमाना आपको। तो देखिए इसमें वत्सराज पहले दे रखा है, रामभद्र दे रखा है और यहाँ पर महेंद्रपाल प्रथम दे रखा जो बिल्कुल असत्य है। तो इनमें सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले नागभट्ट प्रथम, उसके बाद वत्सराज, फिर नागभट्ट द्वितीय और सबसे अंत में रामभद्र। ये क्रम इनका बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर फर्स्ट। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का दरबारी कवि बताइए इनमें से कौन सा था? तो हमने पहले भी इसकी चर्चा की है। राजशेखर है वो महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम दोनों का है दरबारी कवि था, और इसने इनको कई उपाधियां भी दिए, अन्य नाम से पुकारा है, वो आगे हम प्रश्नों में चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? बताइए इनमें से आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक था? आपके ऑप्शन है मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज और महिपाल प्रथम। तो आदिवराह की जो उपाधि धारण की थी वो थी मिहिर भोज, यानी सही उत्तर है विकल्प नंबर 1।
प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? देखिए जोधपुर, मेड़ता, जालोर और मंडोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंडोर, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, राजशेखर ने किसे रघुकुल मुकुटमणि की संज्ञा दी है? तो हमने पहले चर्चा की राजशेखर हैं, वो इसके दरबारी कवि थे। तो इन्होंने महिपाल प्रथम और महेंद्रपाल प्रथम दोनों को अलग अलग उपाधियां दी थी। इनमें से आपको बताना है रघुकुल मुकुटमणि की संज्ञा किसे दी है? वत्सराज और नागभट्ट प्रथम का इनमें कोई संबंध नहीं। अब इन दो विकल्प में से आपको सही उत्तर बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर 1, महिपाल प्रथम को रघुकुल मुकुटमणि की संज्ञा दी गई है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और महेंद्रपाल को कौन कौन सी उपाधियां दी गई है वो आगे के प्रश्न में हम चर्चा करेंगे। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक बताना इनमें से कौन सा था? ऑप्शन आपके यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय और महिपाल। तो इनमें से प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यशपाल हैं, वो प्रतिहार वंश के अंतिम शासक थे। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, कौन सा है वो प्रथम प्रतिहार शासक था जिसने परम भट्टारक महाराधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? देखिए वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज और महेंद्रपाल प्रथम। इनमें से कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसने परम भट्टारक महाराधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नागभट्ट द्वितीय। इन्होंने परम भट्टारक महाराधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट है, गंगा नदी में जल समाधि लेने वाला गुर्जर प्रतिहार शासक बताइए इनमें से कौन सा था? तो देखिए इसका विकल्प है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र और देवराज। तो नागभट्ट द्वितीय हैं, इन्होंने अंत में गंगा नदी में डूब करके जल समाधि ली थी और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और पीछे के प्रश्न में जो इनकी उपाधियां थी, परम भट्टारक महाराधिराज की उपाधि है वो भी नागभट्ट द्वितीय ने ही धारण की थी। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने, नागभट्ट द्वितीय से संबंधित हैं। घटियाला अभिलेख में प्रतिहारों के मूल पुरुष थे हरिश्चंद्र और उनको किस वर्ग का बताया गया है? तो ये भी ध्यान में रखिए कि घटियाला अभिलेख है वो किससे संबंधित है? प्रतिहारों से। और इसमें जो प्रतिहारों के मूल पुरुष थे हरिश्चंद्र, उनको किस वर्ग का बताया गया है? वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय। तो सही आंसर है विकल्प नंबर 3, घटियाला अभिलेख में हरिश्चंद्र को ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया गया है। नेक्स्ट है, त्रिकोणीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी? जो त्रिकोणीय संघर्ष चला था उनमें वो शुरू हुआ था वत्सराज के समय और काफी लंबा चला था और अंतिम विजय किसकी प्राप्त हुई थी? तो प्रतिहार है वो इसमें विजयी रहे थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये किन किन के बीच हुआ था? तो देखिए पाल वंश और राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच में। प्रतिहार शासकों ने मंडोर का दुर्ग है वो किसे दहेज में दे दिया था? चुंडा राठौड़ है, मालदेव, वीरम राठौड़ या फिर राव बीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चुंडा राठौड़ को प्रतिहार शासकों ने मंडोर का दुर्ग है वो दहेज में दे दिया था। आगे, महमूद गजनवी ने किस प्रतिहार शासक पर आक्रमण किया था? महिपाल, भोज द्वितीय, राज्यपाल या फिर यशपाल। महमूद गजनवी ने किस प्रतिहार शासक पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 3, राज्यपाल। जब महमूद गजनवी ने प्रतिहार शासकों पर आक्रमण किया था तो उसमें कौन सा प्रतिहार शासक है वहां पर उपस्थित था? तो देखिए वो उस समय जो शासक था वो था राज्यपाल। जब राज्यपाल का शासन था उस समय महमूद गजनवी ने वहां पर आक्रमण किया था। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है? आपके विकल्प हैं जालोर, मंडोर, मारवाड़ या फिर उज्जैन। तो इसकी चर्चा हमने पहले भी कर ली कि मंडोर शाखा वो सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी। तो विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर है। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? ये काफी महत्वपूर्ण है। ये गुर्जर अंत में किन शासकों से पराजित हो गए थे? प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन या फिर शशांक। तो इसका सही आंसर है प्रभाकरवर्धन। चलिए नेक्स्ट है,
राजशेखर ने किसे रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र आदि उपाधियों से संबोधित किया था? तो हमने पीछे चर्चा की कि राजशेखर है उन्होंने महिपाल प्रथम को रघुकुल मुक्तामणि की संज्ञा दी थी, और महेंद्रपाल प्रथम के भी ये दरबार में रहे थे तो उनको भी दी थी। और वो कौन कौन सी थी? रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये सारी उपाधियाँ इनको दी थी महेंद्रपाल प्रथम को। महिपाल प्रथम की हमने पहले चर्चा कर ली। रघुकुल मुक्तामणि की संज्ञा वो किसने दी थी? राजशेखर ने। तो ये थे आज के अपने गुर्जर प्रतिहार शासकों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।